अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जेल सुपरिटेंडेंट दग्गर सिंह ने यकीनन अमृतसर से पुलिस पार्टी को नागपुर रवाना किया था। उसे नागपुर की पुलिस पर एतबार नहीं था। इसकी वजह यह थी कि इस बात को 3 दिन मजीद गुजर गया और मुझ पर किसी किस्म की क़यामत न टूटी। इसी दौरान मैं फरार की स्कीमों पर गौर करता रहा। बज़ाहिर इस जेल खाने से मुझे फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर की जेल में सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतज़ाम था। कोई भी कैदी लोहे के जंगले वाले 3 दरवाजे तोड़कर बड़े गेट तक नहीं पहुंच सकता था। बड़े गेट के दरवाजे पर भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी थीं और वहां हर वक्त गार्ड मौजूद रहती थी। मैं यहाँ कोई स्कीम बनाकर ही फरार हो सकता था और फरार की कोई स्कीम वहाँ मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब खुदा मेहरबान हो तो गैब से आदमी की मदद का सामान मुहैया हो जाता है। एक रात क्या हुआ कि सिपाही मेरी टहलाई करवा रहा था कि एक ट्रक जेल के गेट से अंदर आया और सामने वाली जेल की बड़ी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसमें से ड्राइवर निकलकर जेल के उस तरफ चला गया जिधर जेल का तनूर वगैरह था। उस वक्त मैं कुछ फासले पर शुमाली बैरक के पीछे टहल रहा था और राइफल उठाए सिपाही मुझसे चंद कदम दूर बड़ा होशियार होकर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। ट्रक को मैंने बड़े गौर से देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा जेल की दीवार के बिल्कुल साथ लगा हुआ था और उसके ऊपर दीवार सिर्फ चंद फुट ही ऊंची थी, जैसे बादलों में अचानक बिजली चमक जाती है। बिल्कुल उसी तरह एक ख्याल मेरे दिमाग में चमक उठा। मेरे दिल ने उस वक्त मुझे कहा कि निकल जाओ, इसके बाद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इस ख्याल के साथ ही मेरे अंदर की सारी तवानायां बेदार हो गईं। मेरे बाजुओं के पट्टे तन गया। अब मैं जान पर खेल जाने वाला कमांडो था। ट्रक ड्राइवर जेल के किचन की तरफ गया था। वो किसी भी वक्त वापस आ सकता था। रात का वक्त था। जिस जगह ट्रक खड़ा था वहां तक दीवार के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी बहुत कम आ रही थी। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ा और हाय की आवाज़ निकाल कर वहीं बैठ गया। मैं हाय हाय करने लगा। ये मैंने देख लिया था कि बैरक के आसपास कोई आदमी नहीं था। सिपाही ने आवाज़ देकर पूछा कि गल ले होया। मैं वहीं लूट-पुट होने लगा। सिपाही जल्दी से मेरे पास आकर मुझ पर झुका। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू के ऐनी शिकंजे में थी। एक झटके की बात थी और सिपाही की गर्दन लटक गई। मैं जेल की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा और उस जगह आकर बैठ गया जहां अंधेरा था। इतने में मचान पर लगी हुई सर्च लाइट की रोशनी का गोल दायरा एक तरफ से होता हुआ आया और मेरे ऊपर से होकर गुजर गया। और रोशनी के उस दायरे को अभी दोबारा 1-2 मिनट के बाद वहां आना था। मैं उठकर ट्रक की तरफ दौड़ कर गया और पीछे से उसके ऊपर चढ़ गया। ट्रक की छत नहीं थी लेकिन उसकी एक तरफ की साइड की लकड़ी की दीवार जेल की दीवार से 1 फुट के फासले पर थी। मैं ट्रक की दीवार के ऊपर चढ़ गया। जेल की दीवार की मुंडेर मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने उछलकर मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़ा और एक टांग को दीवार के ऊपर करके दूसरी टांग भी ऊपर कर लिया। मुंडेर के ऊपर लेटे लेटे मैंने दूसरी तरफ नीचे देखा। नीचे अंधेरे में मुझे झाड़ियां सी नजर आईं। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने आप को नीचे गिरा दिया। मैं झाड़ियों में गिरा और मेरे जिस्म को कांटे से चुभे। मैं जल्दी से उठा और दीवार से हटकर जेल के दरवाजे की मुखालिफ सिमत को दौड़ा। मैं अमृतसर के शहर के गली कूचों और बाजारों से बचपन ही से वाकिफ था, मगर जिस तरफ अमृतसर की जेल थी इस तरफ कभी नहीं आया था। आप पढ़ चुके हैं कि हमारा गांव मजेठ था, अमृतसर के करीब ही वाक़ है और मैं बचपन में अपने बाप के साथ और फिर अपने गांव के स्कूल के लड़कों के साथ अक्सर अमृतसर आया करता था। मैं अभी 6 साल का ही था कि पाकिस्तान बन गया और हम मजेठ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। शहर के बाज़ारों से मैं वाकिफ़ था लेकिन कंपनी बाग से आगे मैं कभी नहीं गया था और अमृतसर जेल खाना कंपनी बाग के शुमाल में जहाँ बिजली घर था उसके आगे जाकर रहता था। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अनन फनन हो गया था कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जेल के दोज़ख से फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। मैं सड़क पर आ गया। अब मैं दौड़ नहीं रहा था लेकिन कुदरती तौर पर मेरे कदम तेज तेज उठ रहे थे।
रात का अंधेरा चारों तरफ था। कहीं कहीं सड़क पर बिजली के खंभे की रोशनी नजर आ रही थी। मैं सड़क से हटकर खेतों के साथ साथ चल रहा था। मेरा रुख कंपनी बाग के दुराही की तरफ था। मेरे हिसाब से कम आध घंटे तक मेरे फरार की किसी को खबर नहीं हो सकती थी, क्योंकि सिपाही ने मुझे 5 मिनट टहलाने के बाद वापस कोठड़ी में बंद कर देना था। इसके बाद कोई आधे घंटे बाद जुम्मेदार ने आकर कैदियों में दाल रोटी तकसीम करनी थी। मेरे पास बमुश्किल आधा घंटा था। इस आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे अमृतसर शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं कंपनी बाग में से होकर मजेठ रोड की तरफ पड़ जाऊं, क्योंकि वो इलाका ऐसा था जिसको मैं रात के अंधेरे में भी पहचान सकता था। मुझे मजेठ अपने गांव से जुदा हुए 12 साल ही गुजरे थे, और हमारे मुल्कों में इतनी जल्दी शहरों में तब्दीली नहीं आया करती। पुरानी चीज़ें अपनी जगहों पर ज्यों की त्यों मौजूद रहा करती हैं, लेकिन मैं मजेठ गांव में रुकना नहीं चाहता था। ये पहले भी सिखों का गांव था, और अब तो वहाँ पाकिस्तान के इलाकों से भी सिख आकर आबाद हो गए होंगे। मैं चाहता था कि मजेठ गांव के करीब से जो सड़क आगे जलंधर लुधियाने वाली रेलवे लाइन की तरफ जाती है, उस तरफ निकल जाऊं। मैं तेज तेज चलता कंपनी बाग वाले दुराहे से गुजर कर कंपनी बाग में दाखिल हो गया। मेरा हुलिया भी खराब था। मैली जैकेट कमीज और मैली फटी पुरानी पतलून, और पाँव में जूता था। जूते की हालत खराब नहीं थी, इसलिए चलने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अमृतसर की जेल में मुझ पर काफ़ी तशद्दुद हुआ था और काफ़ी मारा पीटा गया था, मगर मेरे जिस्म की तवानाई फिर से बहाल हो गई थी। ये फिक्र ज़रूर थी कि मैं कहीं दोबारा न पकड़ा जाऊं। मैं अभी तक खतरे के मकाम से दूर नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद जेल में अलार्म चीख उठेगा और पुलिस को इतला कर दी जाएगी। उन जेल वालों ने फौरन मेरा फ़ोटो भी उतरवा कर रख लिया था। पुलिस को मेरा फ़ोटो दिखाकर मेरे पीछे लगा दिया जाएगा। हर थाने में फ़ोन पर मेरे फरार की खबर कर दी जाएगी, और पुलिस की पार्टियां मुख्तलिफ सिम से निकल कर मुझे शहर के अंदर ही घेरे में लेने की कोशिश करेंगी। जेल या दुश्मन के कैदी कैंप से फरार होना मुश्किल नहीं होता। आदमी के अंदर दिलेरी और हिम्मत हो तो फरार का कोई ना कोई सबब बन जाता है। आदमी फरार हो जाता है, लेकिन असल काम फरार के बाद अपने आप को उस वक्त तक पुलिस के चुंगल से बचाना होता है, जब तक कि आदमी खतरे की सरहद से बाहर नहीं निकल जाता। फरार सभी हो जाते हैं, मगर अपनी मंजिल तक फरार के बाद कोई कोई ही पहुंचता है। मेरा भी यही हाल था। किस्मत ने यावरी की थी, और कुदरत ने मेरे फरार का खुद सामान मुहैया कर दिया था, और मैंने जुर्रत से काम लेकर अपने आप को जेल की 4 दीवारी से बाहर फेंक दिया था। मगर असल काम, जो फरार से भी ज़्यादा मुश्किल और नाजुक था, अब शुरू हो रहा था। जब मुझे इस इलाके से निकलकर दिल्ली पहुंचना था, मैं दिल्ली पहुंचकर अपने मास्टर सिपाही गुल खान और प्रोफेसर जमशेद के बारे में मालूम करना चाहता था कि उन पर मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या गुजरी, और क्या वो दिल्ली में ही थे या वहाँ से किसी तरफ रिपोर्ट हो गए थे। ये मालूम करना मेरा इखलाकी फ़र्ज था। बहुत मुमकिन था कि वो किसी अज़ियतनाक मुश्किल में हों और मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला खुद मेरी अपनी मदद करने का था। मुझे अमृतसर के उस हिंदू तवाइफ का भी ख्याल है जिसके घर में घुसकर मैं छुप गया था, मगर मैं उस तरफ यानी अमृतसर के तवाइफ वाले बाजार राम बाग की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वहाँ हर वक्त पुलिस फिरती रहती है और मैं जाते ही पकड़ा जा सकता था। मजेठ भी कंपनी बाग से काफ़ी दूर था, अलबत्ता मजेठ रोड करीब थी। रात के 9 पौने 9 बजे का वक्त होगा। सर्दियों का मौसम ख़त्म हो चुका था और मार्च का महीना शुरू हो गया था। रात बड़ी खुशगवार थी, और कंपनी बाग की फिजा रात के अंधेरे में तरह तरह के फूलों की खुशबुओं से भरी हुई थी। मैं नहर क्रॉस कर गया, आगे बाएं जानिब हो गया। यहाँ काफ़ी लोग आ जा रहे थे। चौक में पान की दुकान थी जहाँ फिल्मी गाने बज रहे थे। मैं आराम आराम से चलने लगा था। मैं वहीं से एक खाली सड़क पर हो गया। इस सड़क की दोनों जानिब जामुन के घने दरख्त हुआ करते थे। मैंने दरख्तों को गौर से देखा। अंधेरे में मुझे ये जामुन के दरख्त ही लगे। इसका मतलब था कि मैं ठीक रास्ते पर जा रहा था। यह सड़क आगे जाकर एक मैदान में निकलती थी। उस मैदान को पार करके मैं हिंदू के एक मरघट के करीब से गुजर गया।
उस मरघट को भी पहचानता था। यहाँ बचपन में हिंदू किसी मुर्दे को जलाने के लिए लाते तो हम एक तरफ खड़े होकर मुर्दे को जलता देखा करते थे। आगे और से खुमाल का छोटा सा गांव आता था। मुझे दूर से गांव की 2-3 बत्तियां जलती नजर आई। उस गांव की दूसरी तरफ जलंधर जाने वाली रेलवे लाइन थी। मुझे वहां जाना था। मैं रुके बगैर चलता गया। जिस तरफ से मैं गांव में दाखिल हुआ वो गांव का एक भी हिस्सा था जहाँ एक छप्पड़ यानी जोहड़ होता था। ये जोहड़ आज भी अंधेरे में मुझे नजर आ गया। मैं गांव की तंगो तरी गलियों में दाखिल होने की बजाय गांव के बाहर से होकर आगे की तरफ चलने लगा। एक तरफ कोई बगीचा था जहाँ कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। फिर एक आदमी पुरान भगत की दास्तान गाने लगा। मैं गांव के गंदे नाले की तरफ हो गया। इतने में अचानक पीछे मुझे मोटर गाड़ी की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। बगीचे के बाहर खंभे पर बिजली का बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में एक ट्रक को रुकते देखा। ट्रक के रुकते ही उसमें से वर्दी पोश पुलिस के सिपाही छलांगे लगाकर उतरे और किसी ने बगीचे में बैठे लोगों को मुखातिब करके ऊंची आवाज में कहा, खबरदार हो जहाँ बैठे हो बैठे रहो। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, पिंड की नाकाबंदी कर लो, भाग के जाओ। मैं एक बार तो सुन होकर रह गया। फिर जल्दी से नाले के पुल से गुजर कर गांव की एक तंग गली में घुस गया। किसी सिपाही ने पीछे से आवाज दिया, ठहर जाओ, तू कौन है? मैंने गली में बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। मेरे जेल से फरार होने का पता चल गया था और पुलिस ने मेरी तलाश में इस गांव की नाकाबंदी कर ली थी और अब वो इस गांव की तलाशी लेने वाली थी। मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। गांव की गलियां ज्यादा लंबी नहीं होती। मैं चंद कदम ही भागा था कि आगे दीवार आ गई। ये अंधेरे में मुझे दीवार लगी मगर ये एक मकान था जिसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी आदमी के भजन गाने की आवाज आ रही थी। वो बगैर सांस के पढ़ने के अंदाज में गा रहा था। मैं हिंदुओं के भजन गाने और श्लोक पढ़ने के सारे तरीकों से वाकिफ था। मैं समझ गया कि यह किसी कट्टर हिंदू का घर है। रात के वक्त सोने से पहले भजन गा रहा है मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस के आदमी गली तक आ गए थे। मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने दिल में सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं मकान में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि कोई न कोई सीढ़ी मकान की छत पर जाती होगी। मैं छत पर चला जाऊंगा। मैं वहां से दूसरी तरफ कूद कर रात के अंधेरे में भाग जाऊंगा। लेकिन दरवाजे के अंदर एक तंग डेवड़ी थी। डेवड़ी के आगे एक और दरवाज़ा था जो बंद था। भजन गाने की आवाज़ उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। इतने में मुझे पुलिस के आदमियों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस मेरी तलाश में गली में आ गई थी। शायद किसी ने मुझे गली में दौड़कर दाखिल होते देख लिया था। मेरे पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी। आगे जो मौत थी उसमें बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी। मैंने दरवाजे को धकेला, वह खुल गया। अंदर एक आदमी लालटेन के पास छोटी सी किताब लेकर बैठा भजन गा रहा था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं हिंदू हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी है, भगवान के लिए मुझे बचा लें। उस आदमी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उठा, किताब बंद करके चारपाई पर रखी और सबसे पहले दरवाजे को कुंडी लगी। मुझे चारपाई के नीचे इशारा करके कहा, इसके नीचे छुप जाओ। मैं चारपाई के नीचे घुस गया। उस शख्स ने चारपाई पर पड़ी हुई चादर खींचकर इस तरह नीचे कर दिया कि बाहर से कोई शख्स चारपाई के नीचे नहीं देख सकता था। वो दोबारा चौकी के आगे बैठकर भजन गाने लगा। इतने में दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। उस शख्स ने पूछा, कौन हो भैया? पुलिस है, बहरौत। वो आदमी जो यकीनन हिंदू था, क्योंकि एक तो वो भजन गा रहा था, दूसरे उसके माथे पर तिलक लगा था, तीसरे इस गांव में तकसीम के बाद किसी मुसलमान की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो उठा, मुझे दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज़ आई। मैंने सांस रोक लिया। दरवाजे पर पुलिस के सिपाही और उस आदमी के दरमियान जो मुकलमा हुआ वो मैं आपको सुनाता हूँ। सिपाही ने कहा, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया? एक पाकिस्तानी मुसलमान जासूस जेल से फरार हो गया है। पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब यह हिंदू यकीनन पुलिस को बता देगा, क्योंकि मैंने उसके आगे अपने आप को हिंदू ज़ाहिर किया था। मगर मैं हैरान रह गया जब उसने पुलिस कांस्टेबल से कहा, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है।
तुम मुझे पाकिस्तानी जासूस का चेहरा बता दो। अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उसे पकड़कर थाने ले आऊँगा। पुलिस कांस्टेबल ने कहा। जवान आदमी है, मैली सी पतलून कमीज में है, दाढ़ी मूछ नहीं है, ख्याल रखना, हम गांव की तलाशी ले रहे हैं। वो आदमी बोला, चिंता न करें, यहाँ या तो बच कर नहीं जा सकेगा। मुझे पुलिस कांस्टेबल के कदमों के वापस जाने की और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाने की आवाज़ आई। मैं चारपाई के नीचे पड़ा हैरान हो रहा था कि ये किस किस्म का हिंदू है। इसने ये जानने के बावजूद कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पाकिस्तानी जासूस हूँ और मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि पुलिस के आगे झूठ बोलकर मुझे बचा लिया। इस आदमी ने चारपाई की चादर हटाकर नीचे झुक कर देखा। अभी नीचे ही लेटे रहो, कोई पता नहीं पुलिस फिर आ जाए। उसने चादर का पल्लू नीचे गिरा दिया और चौकी पर बैठकर दोबारा भजन गाने लगा। मैंने चारपाई के नीचे लेटे लेटे आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ सीने पर रख लिए और खुदा को याद करने लगा कि उसने इन वक्त पर मुझे बचा लिया। लेकिन इस भजन गाने वाले हिंदू की तुक मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि उसने ये मालूम हो जाने के बाद कि मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया है, फिर भी मुझे क्यों बचाया है। यहाँ मेरी अकल जवाब दे गई, क्योंकि ये आदमी मुझे पागल भी नहीं मालूम होता था। इस दौरान गली में पुलिस आ गया और आदमियों के बातें करने की आवाज़ें आई। मालूम होता था कि पुलिस ने घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। वो आदमी भजन गाते गाते रुक गया। वो चारपाई के करीब ही चौकी पर बैठा था। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ ऊपर आओ, यहाँ तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा है, बाहर निकलो। मैं जल्दी से चारपाई के नीचे से निकल आया। कोठड़ी के उसने आहिस्ता से कुंडी उतार कर दरवाज़ा खोला। आगे डेहड़ी में अंधेरा था। उसने मुझे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मेरे कंधे पर हाथ रख लो। डेवड़ी में इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो 3-4 कदम चलकर एक तरफ मुड़ गया। यहाँ ऊपर सीढ़ियाँ जाती थीं, जो मुझे आते हुए अंधेरे में नज़र नहीं आई थीं। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक और कोठरी का दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोल दिया, कहने लगा, ठहरो, मैं दिया जलाता हूँ। मैं सीढ़ियों के दरवाजे में ही खड़ा रहा। उसने दिया रोशन किया। छोटी सी कोठड़ी थी। एक तरफ ऊंचा सा पलंग था, जिसके नीचे शायद चावलों या गंदम की भरी हुई बोरियां पड़ी थीं। वो बोला, पलंग के नीचे इन बोरियों के पीछे छुप जाओ। मैं जल्दी से पलंग के नीचे घुसकर बोरियों के पीछे छुप कर बैठ गया। यह देहाती टाइप का पलंग था जो ऊंचे होते हैं। इनके पाए फर्श पर बने हुए मिट्टी की 4 छोटी थड़ियों के ऊपर रखे होते हैं। मैं वहां लेटने की बजाय बैठ सकता था। उस आदमी ने वापस जाते हुए मिट्टी का दिया बुझा दिया और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर सीढ़ियां उतर गया। कोठड़ी में खास तौर पर पलंग के नीचे गर्मी और हब्स था, मगर इस वक्त मेरी जान पर बनी थी। इस कोठड़ी में भी शायद कोई खिड़की थी जो नीचे गली में खुलती थी। मुझे उस खिड़की में से नीचे गली में सिपाहियों और दूसरे मकान के लोगों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। पुलिस मकानों की तलाशी भी ले रही थी और उनसे मेरे बारे में पूछ भी रही थी और उन्हें हिदायत भी कर रही थी कि मफरूर पाकिस्तानी जासूस है। अगर कहीं नजर आ जाए तो उसे फ़ौरन पकड़ लेना और पुलिस को इतला कर देना। एक बार पुलिस के सिपाही इस हिंदू के मकान के बाहर आ गया, जिसके मकान में मैंने पनाह ले रखी थी। किसी सिपाही ने या शायद हवालदार ने आवाज़ दी, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। साथ ही मेरे मेज़बान हिंदू ने कहा, महाराज, एक सिपाही पहले भी तलाशी ले गया है। ये कोई दूसरा सिपाही या हवालदार था। उसने कहा, महाराज, मुझे मालूम है, पर क्या पता कि आप पाकिस्तानी जासूस यहाँ घुस आया हो। मेरे मेज़बान हिंदू ने कहा, महाराज, अगर वो यहाँ आता तो मुझसे बच कर नहीं जा सकता था। मैं मकान में अकेला हूँ। आपने तलाशी लेनी है तो बेशक ले लें। कांस्टेबल या हवालदार ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मगर होशियार रहना, वो इसी गांव में कहीं छुपा हुआ है। यहाँ आ गया तो उसे दबोच लेना, बेशक उसकी टांग वांग तोड़ देना। इसके बाद सिपाहियों के गली में से वापस जाने की आवाज़ें आई। वो आपस में एक दूसरे से कह भी रहे थे कि कहाँ जाएगा, वो इसी गांव में है, अभी पकड़ा जाएगा। आवाज़ें दूर जाकर गायब हो गईं। गली में रात का सन्नाटा छा गया। मैं पलंग के नीचे बोरियों के पीछे सिमट कर बैठा था।
नीचे से एक बार फिर हिंदू मेजबान के भजन गाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मुझे गर्मी महसूस हुई तो मैं पलंग के नीचे से निकलकर पलंग पर टांगें लटका कर बैठ गया और कोठरी के अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। मैं सोचने लगा कि इस हिंदू ने मुझे पुलिस से तो बचा लिया है, मगर अभी यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं था। इतने में नीचे भजन गाने की आवाज़ बंद हो गई। मुझे किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से पलंग के नीचे चला गया। दरवाज़ा खुला। ये मेरा मेज़बान हिंदू ही था। उसने आहिस्ता से कहा, पुलिस चली गई है, फिक्र न करो। फिर उसने दिया रोशन किया। कोठरी में दिए की मदम रोशनी फैल गई। बाहर आ जाओ। मैं पलंग के नीचे से निकल आया। अब मैंने इस शख्स को दिए की रोशनी में गौर से देखा। 60 के करीब इसकी उम्र होगी। जिस्म दुबला था, रंग गहरा कदमी था, बाल सफ़ेद हो रहे थे, माथे पर तिलक लगा था। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की रहमदिली नजर आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट कोई ऐसी वैसी मुस्कुराहट नहीं थी जो कोई लतीफ़ा सुनकर या खुशी की कोई खबर सुनकर चेहरे पर आ जाती है। ये बड़ी बेमालूम सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराने से पहले और मुस्कुराने के बाद की मुस्कुराहट मालूम होती थी। मुझे कहने लगा, बेटा नीचे आ जाओ। उसके मुंह से बेटे का लफ्ज़ सुनकर मैं और भी हैरान हुआ। मैं उसके दुश्मन मुल्क का जासूस था, पुलिस की हिरासत से भागा हुआ था। इस शख्स ने न सिर्फ ये कि मुझे पनाह दी थी, बल्कि पुलिस के आगे झूठ भी बोला था, मुझे बचा लिया था और अब बड़ी शफकत के साथ मुझे बेटा कहकर मुखातिब किया था। मैंने अपने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हिंदू मज़हब, हिंदू देवमाला और संस्कृत ज़बान का काफ़ी मुताला किया था, बल्कि ये चीज़ें मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा समझकर मुझे पढ़ाई गई थीं ताकि मैं दुश्मन की जहनीत को पूरी तरह समझ जाऊँ और सही तरीके से सुराग रसानी की लड़ाई लड़ सकूँ और दुश्मन से किसी महाज पर भी मार न खा जाऊँ। लेकिन इस हिंदू का सलूक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इस शख्स का जवान बेटा मर गया हो और मेरी शिकल उसके बेटे से मिलती हो।